अब आदमी स्वयं ये तय करें कि संवेदनाओं का आस्वादन करना है, मूल्यों का आस्वादन करना है। इस ढंग से ये अध्ययन की गरिमा है, इसमें महिमा भी इसी प्रकार आता है। इस ढंग से जीवन स्वयं में जागृत होने वाली बात, जागृति का प्रकाशन में मानव परंपरा आश्वस्त होने की बात, फलस्वरूप हम परिवार में सुख समृद्धि, समाज में सुख समृद्धि और विश्वास, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में हम सुख समृद्धि, विश्वास और क्या कहते हैं सह अस्तित्व को प्रमाणित कर लेते हैं। ये छोटा सा एक प्रस्ताव, इस पर हर व्यक्ति अपने को शोध कर सकता है और परीक्षण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, सोच सकता है और निर्धारित कर सकता है। इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वत्व क्या होगी? स्वतंत्रता होगा तो स्वत्व क्या होगी? जागृति ही होगी, समझदारी ही होगी, प्रमाण ही होगी, प्रामाणिकता ही होगी। यह स्वत्व है। तो इस ढंग से जागृति मानव का स्वत्व है। स्वतंत्रता इसको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और समझाने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए स्वतंत्र है। इन दोनों विधि है। इस दोनों विधि को ऐसा हम भाषा प्रयोग किया है, अनुभव मूलक विधि, अनुभवगामी विधि। अनुभव मूलक विधि से हम प्रमाणित होते हैं और अनुभवगामी विधि से हम प्रमाणों को, दोषों को बोध कराते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये अनुभव मूलक विधि से आपको बोध कराने की इच्छा से हमारे अभिव्यक्तियां हैं। अभी आप हम इस बात पर यकीन करने योग्य स्थली में पहुंचे। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव होता है। यही मानव संवेदन विधि से जब सभी कार्यकलापों को योजित करता है, भ्रमित आदमी कहलाता है। उसके मूल में शरीर को जीवन मानना ही मूल मुद्दा रहता है। दूसरा, जागृत मानव यही स्पष्ट किया गया कि हम अपने चिंतन विधि से जागृति को पहचान लेते हैं। क्या जागृति को पहचाना भाई? जीवन क्रियाओं को पहचाना पहला जागृति है। अस्तित्व सहज नियति को पहचानना जागृति दूसरा पक्ष है। इन दोनों का योगफल में हर मोड़ मुद्दे में समाधानित होना जागृति का तीसरा पक्ष है। और ये तीनों होने के पश्चात चौथे पक्ष है, हर कार्य व्यवहार में हम न्याय को प्रमाणित कर देना। ये चौथा पक्ष है। इस ढंग से हमको प्रमाणित करने की चार पक्ष आता है। इसमें से एक चिंतन पक्ष की बारे में बात बताई थी। जब हम संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता के मुद्दे को साक्षात्कार करते हैं, संवेदनशीलता प्रभावित होने के बाद संवेदनशीलताएं नियंत्रित होते हैं। ये बात यदि हमको पूरा का पूरा स्वीकृति होती है, ये तो स्वीकृति तो सबको होता है, भ्रमित आदमी को भी स्वीकृत होता है, किंतु उसमें स्वीकृति के बाद निष्ठा पैदा हो जाए, उसके लिए साक्षात्कार आवश्यकता है। साक्षात्कार तो चिंतन में ही होता है। ये चिंतन में हम अपने को नियंत्रित पा लिया, हमारा व्यवहार में हम नियंत्रित होना प्रमाणित हो जाता है। चिंतन में हम समाधानित होना पा गया, व्यवहार में हम समाधानित होता पाते ही। चिंतन में हम न्यायिक होना पा गए और व्यवहार में हम न्यायिक होना पा ही लेते हैं। ये हमने शतशः इसको देखा है। एक भी भाग की कमी नहीं है। संपूर्ण भागों में जांचने के बावजूद भी हम यही चीज पाते हैं। इसको पाने के बाद ये पता लगता है मानव कितना बड़ा है। अभी तक हमारा जो एक प्रकार से मैंने बचपना किए हैं, आदमी को यंत्र में बैठने के लिए अथवा किताब में बैठ के देखने के लिए कोशिश किया, ये कितने बचपने की बात है। यह सबको मूल्यांकित होना बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घाट है। ये इस घाट को पार करना मनुष्य ही करता है। जीव जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा ये कोई नहीं करते हैं। तो हम मनुष्य को गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली के साथ जोड़ करके ही हम भाषा सिखाते हैं, कार्य प्रणाली को सिखाते हैं, नीति शतक को सुनाते हैं। हम कितने अच्छे आदमी हैं, भद्दे आदमी हैं, आप ही मूल्यांकन कर लो। ठीक है। तो इसमें यहीं से शुरू होता है। हमारा सारे वैशाखी इससे छूट जाता है।
सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे का अतिवाद, सारे अतिवाद माने ध्वस्त हो जाते हैं और उसके बाद स्वच्छंद मानव के रूप में हम जीना बन जाता है। उसका स्वयं प्रमाण मैं स्वयं हूँ, ऐसे आप भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, समग्र व्यक्ति प्रमाण बन सकते हैं। यही हमारा सोचना है, समझना है। सर्वशुभ की संभावना को हमने जो परिकल्पना में देखा और संभावना में देखा, योजना में देखा, कार्य योजना में देखा, इसी को देखा है। इस विधि से हम आ गए। दर्शन की बात आ गई। दर्शन का मतलब ही होता है समझना। समझने का मूल मुद्दा चिंतन ही है। चिंतन ही समझने का मूल पहला सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी क्या है? माने स्वीकार हो जाना, माने बोध हो जाना। तीसरा सीढ़ी क्या है? अनुभव हो जाना, माने तृप्त हो जाना। जिसको हम साक्षात्कार किया, बोध किया, उससे हमको तृप्ति मिल जाना, इसका नाम है अनुभव। ठीक है। बोध का साक्षात्कार और बोध का तृप्ति बिंदु आ जाता है। उसी स्थिति में आती है कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु। उसी मुहूर्त में आता है कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु। और इसमें कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु कर्म स्वतंत्रता में होना कैसा होता है? वो तुरंत उसका ध्रुवीकरण हो जाता है। तो उसी के साथ साथ और कर्म करते समय में स्वतंत्र, फल भोगते समय में परतंत्र वाला जो बात रहती है, वो उसका निराकरण हो जाता है। कर्म करते समय में भी स्वतंत्र हो जाते हैं, फल भोगते समय में भी स्वतंत्र हो जाते हैं। वो कैसा आता है? उसका एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण। भ्रमपूर्वक किया हुआ किसी भी कर्म फल का परिणाम है, वो लोग अब बांटने में कोई लेता नहीं। भ्रमपूर्वक किया हुआ कर्म फल है, उसको संसार में बांटने जाते हैं हम, वो कोई लेता नहीं। तो जागृति पूर्वक किया हुआ कर्म फलों को हर व्यक्ति घर में, घाट में, दरवाजे में और रास्ते में हर व्यक्ति जोकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इस ढंग से जो हम जागृति पूर्ण विधि से कर्मों को करते हैं, उसका फल को हम कितने भी बांट सकते हैं और भी कर्म कर सकते हैं ऐसे और बांट सकते हैं। इस ढंग से हम धनी होने की सिद्धांत बनता है। इसी आधार पर हम अपने आवश्यकता से जो अधिक उत्पादन करने वाले कार्य प्रणाली आती है और हमारा आवश्यकता कम होना और संभावनाएं अधिक होना, ये भी सिद्धांत इसी के साथ जुड़ती है। इस ढंग से सब शास्त्र से और विचार से जुड़ने वाली स्थली जागृति ही है। नहीं तो बाकी सब भ्रमपूर्वक शरीर से ही जुड़ा रहता है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी प्रक्रिया करो, वैज्ञानिक प्रक्रिया, किंतु शरीर से ही, संवेदनाओं से ही जुड़ा रहेगा। इन शरीर संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जितने भी कार्य प्रणाली है, कहीं ना कहीं कुंठित होता है, कहीं ना कहीं काला दीवार में खड़ा होता है, कहीं ना कहीं पुनः जितना हम अच्छा मान करके चले थे उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाती है। हम स्वयं क्या किया उसको शोध करने के लिए और आवश्यकता बनी जाती है। इसी क्रम में हम सब खड़े ही हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञान ना, और जो सभी विज्ञानी, सभी का सभी कोई ना कोई इसी कड़ियों में हम समाये हैं। ऐसा मेरा देखने की तरीका है। तो इस ढंग से दर्शन का मतलब होता है समझदारी की मुद्दा। समझदारी की मुद्दा में तीन मुद्दा बनती है। एक तो हम जीवन को समझे रहते हैं, दूसरा जो है अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में समझे रहते हैं, तीसरा तो इन दोनों का योगफल में हमारा आचरण मानवतापूर्ण आचरण होना बन जाता है। अब मानवतापूर्ण आचरण होना एक सहज क्रिया होने से मनुष्य परिवार में भी सुखी, मानव पर समाज में भी सुखी, मानव राज्य में भी सुखी, व्यवस्था में भी सुखी, पढ़ाई में सुखी, पढ़ाने में सुखी, सभी अवस्थाओं में सुखी। उसी के साथ और परिवार के हर व्यक्ति के साथ, बड़ों के साथ सुखी, बच्चों के साथ सुखी, वृद्धों के साथ सुखी, साथियों के साथ सुखी, सब संबंधियों के साथ सुखी, सब के साथ हम सुखी रहना बनता है। फलस्वरूप हम सुखी करना बन जाता है। इसका एक ही लाइन है,
वो है जिसके पास जो जो पूंजी रहती है, जिसके पास जो चीज रहता है उसी को वह आवंटित करता है। तो मनुष्य के पास सुख का क्षण ही होता है और परेशानी का क्षण ही होता है। परेशानी के क्षण में आदमी परेशानी को बांटता ही बांटता और सुखी क्षणों में सुख को बांटता ही बांटता। इसी को मैंने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ आप भी अनुभव करेंगे और सुखी होंगे। ये कुल मिलाकर के जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने वाली प्रक्रियाएं में से ये आ गए। और उसके बाद आता है जो शरीर के साथ जो जीवन का जो कार्यकलाप है, उसमें भ्रम और जागृति की दो बात पूरा हुआ। इस ढंग से हम इस ठोर में आ गए कि जागृति पूर्वक हम सुखी होते हैं और भ्रम पूर्वक दुखी होते रहते हैं। ये इस प्रकार से आइए महाराज। अब जागृति यदि हमारा वर होता है, उसके लिए हम जी जान लड़ाएंगे ही और उसमें हम जिएंगे ही। जिनको ये जरूरत पड़ता है वो अपने निष्ठा को प्रमाणित करेगा ही, जिनको जरूरत नहीं है नहीं करेगा, क्या आपत्ति हो। अब कैसे इसको कहोगे कहा, तो ये शरीर यात्रा तो बारंबार बनती रहती है। ये शरीर यात्रा में कोई नहीं माना, आगे शरीर यात्रा में अनुकूल परिस्थितियां बनाई रहता है, वो जो जागृत होने की संभावना बनाई रहता है। इस ढंग से मेरा अंतिम उद्गार है, इस ढंग से बन गई। जय 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 हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी आप हम जागृति के संबंध में विश्वास करने के मुद्दे पर कुछ समझने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए। ये सफल होने के विश्वास में आगे की कड़ी। दर्शन, ऐसे दर्शन के मुद्दे पर आपको यह स्मरण दिलाया है केवल सूचना के रूप में। व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, 4 अध्याय में पूरा मध्यस्थ दर्शन को प्रस्तुत किया है। ये बात की सूचना पहले भी हुई है। और इसमें से हमारे साथ में जो मित्र बैठे हैं, इनका जिज्ञासा है ये अनुभव दर्शन, अनुभव दर्शन पर कुछ प्रकाश डालें, ऐसा आप कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक अपन अनुभव के ही डंका बजा रहे हैं और ये भी हम कहना चाहेंगे अनुभव पूर्वक ही हम जो ठोस ढंग से हम अपने बात को प्रस्तुत करना बनता है। उसके पहले अनुभव विहीन विधि से हम प्रस्तुत तो होते हैं, किंतु वो ठोस पर नहीं आता है। नहीं तो हमको ये कहना पड़ता है किताब में लिखा है, ठीक है ना, यंत्र ऐसा बताता है और मौसम का यंत्र ऐसा बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है। हम दूसरा कोई ना कोई संदर्भ को बता करके ही अपने सारा भाषाओं को प्रयोजित करना बनता है। नहीं तो हमारा पिताजी ऐसा कहे थे, हमारे बड़े लोग ऐसा कहे थे, हम लैबोरेटरी में ऐसा देखा, यही बताया। आप क्या किए आप बताना बनता नहीं। ये मुख्य मुद्दा यहाँ से है। ये अनुभव दर्शन में ये मुख्य मुद्दा के ऊपर काफी हस्तक्षेप किया है। अनुभव मूलक विधि से हम स्वयं जिम्मेवार होना बन जाती है। मैंने अनुभव किया है, ये उद्गार आता है। अनुभव के बाद अस्तित्व की नियम, अस्तित्व की नियति, अस्तित्व की प्रक्रिया, अस्तित्व में होने वाले विकास, अस्तित्व में होने वाले विकास क्रम और अस्तित्व में होने वाले जागृति क्रम, जागृति, इन सभी के साथ जुड़ करके हम कहते हैं हम अनुभव किया है। इसमें कोई एक बात को कहते नहीं है कि हम एक भाग को अध्ययन किया, ये समग्रता को अध्ययन किया। समग्रता में कितना सुगम है वो बात आपको बताना चाहते हैं। तो व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु होने की अवधारणा आप में जब आ जाता है, एक एक वस्तु में से मनुष्य भी एक एक वस्तु में से एक है। उसमें से मनुष्य में जो विशेषता है वो यही है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप। जीवन कुल मिलाकर के अनुभव करने वाले वस्तु है, ये आपको अनुभव माने आपके स्वीकृति में आ जाता है। अनुभव करने के लिए जब एकमात्र जीवन है, जीवन में ही हम अनुभव करना है, अस्तित्व को सह अस्तित्व रूप में, जीवन को जागृति के रूप में, दोनों चीज को हम अनुभव करना है। इसको दूसरा कोई मिशन बता नहीं पाता है, ना कोई दूसरा कोई विधि है, ना किताब बता पाता है। हर व्यक्ति ही अनुभव का जिम्मेवार है।
अनुभव करने में कोई मिशन को, कोई माध्यम को हम यदि कहें ये ठीक है, वो होने वाला नहीं है। मनुष्य ही अनुभव करेगा, मनुष्य ही जिम्मेवार होगा। मनुष्य ही जिम्मेवार होने के आधार पर समझदारी के कसौटी में जिम्मेवारी को निरंतर जांचेगा। क्या जिम्मेवारी के बारे में है? व्यवस्था में जीना जिम्मेवारी है। समझदारी पूर्वक हम जीते हैं, व्यवस्था में जीना ही बनता है, दूसरा कुछ बनते ही नहीं। ये व्यवस्था को ही हम नियति कहते हैं। समग्र व्यवस्था को हम नाम दिया है नियति। नियति ही समग्र व्यवस्था है। इन समग्र व्यवस्था में हम भागीदारी होने के लिए हम समझदार होते हैं। फलस्वरूप व्यवस्था में भागीदारी करते हुए हम प्रमाणित हो जाते हैं। यही अनुभव का दृष्ट फल है, माने जीता जागता फल यही है। इन फल को प्रयोग करने के लिए हर आदमी अपने में प्रमाणित होना, अनुभूत होना, किसमें? सहअस्तित्व में अनुभव करना, अनुभव किए रहना, एक अवश्य की मुद्दा है। जब कोई भी अनुभव होगा सहअस्तित्व में ही अनुभव होगा, दूसरी जगह में अनुभव नहीं होता है। इसके पहले एक अवश्य में आदर्शवादी विधि से एकांत में अनुभव होता है, ये बात को सूचना में दी थी और उसको समाधि स्थली बताए गए। उसको हम देखे गए, अच्छे भले प्रकार से देखा। उसमें ये निकलता नहीं है मैं अनुभव किया हूं, ये हम घोषणा नहीं कर सकते। हम चुप हो जाते हैं। चुप होने की बात वहां बनता है। ना हम समझदार हों ये भी हम बता नहीं पाते, ना समझ हो इसको हम घोषणा नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति में हम आ जाते हैं। इसको भले प्रकार से देख लिया गया है। अभी हम आपको जो कह रहे हैं ये भी देखा है। तो सहअस्तित्व में अनुभव होने की स्थिति में हम सहअस्तित्व को समझा हो, ये समझ में आता है। जीवन को हम जीवन के रूप में यदि हम पूरा का पूरा अध्ययन कर पाए हैं और उसको अनुभव कर लिए हैं, प्रमाणित करने के लिए योग्य हो पाए हैं, उस स्थिति में हम जीवन का अनुभव मुझ में हो गई है, इसको भी हम घोषणा कर सकते हैं। जीवन का अनुभव होने के आधार पर हम न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करना बन जाता है और अस्तित्व में अनुभव होने के आधार पर समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बन जाता है। शायद है सभी प्रयत्न का जो अभिप्सा, आवश्यकता और जागृति का पहचान ये इतने में ही होता है। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। इससे कम में आदमी प्रमाणित नहीं हो पाएगा। इससे कम में भी प्रमाणित होना संभव नहीं है। इससे ज्यादा कुछ प्रमाणित होने की आवश्यकता बनते ही नहीं। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की बात जीवन को हम न्याय धर्म सत्य के रूप में प्रमाणित करने की स्थिति में हम आ जाते हैं। यही ज्ञानावस्था की एक बहुत बड़ी भारी उपलब्धि, प्रमाण और परंपरा के रूप में प्रमाणित होने की संभावना, ये सब एक साथ उदय होता है। किस आधार पर उदय होता है इसके पहले बताया था। चिंतन में हम सही गलती का, जागृति और भ्रम का हम लक्ष्मण रेखा को देख लेते हैं। इस पर भ्रम है, इस पर जागृति है, इस ढंग से आने लगता है। उसी प्रकार न्याय इस पर है और इस पर में अन्याय है। इसी प्रकार समाधान इस पर है, उस पर में समस्या है। इसी प्रकार असत्य इस पर है, इस पर में सत्य है। इस बात की साक्षात्कार हमको हुआ रहता है। यही साक्षात्कार की महिमा है। इन महिमा के आधार पर हम कुछ भी योजना बनाते हैं, हम प्रमाणित होने के अर्थ में ही बना पाते हैं। इसी को प्रमाणित करने के अर्थ में ही योजना होती है। चाहे कुछ भी कर लो, कोई यंत्र बना लो, कोई भी माने इमारत बना लो, तो अंततोगत्वा मनुष्य की जहाँ तक मूल्यांकन है, प्रमाणित होने के मुद्दे पर ही आके टिकती है, प्रमाणित होना बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को अनुभव मूलक विधि से जीना आवश्यक है और अनुभव मूलक विधि से, अनुभवगामी पद्धति विधि से अध्ययन कराना भी आवश्यक है। दोनों एक साथ ही आता है। जो हम अनुभव किए रहते हैं, प्रमाणित हुए रहते हैं, अनुभवगामी विधि से हम अध्ययन के लिए अपना योजना बनाते हैं। इस ढंग से अनुभव दर्शन में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश किया है, जीवन एक ऐसे अमूल्य वस्तु है, प्रकृति नियति सहज उपलब्धि है,
जो इसमें कोई भी ना तो किसी का हस्तक्षेप है, ना तो कोई व्यापक वस्तु इसको बनाना बिगाड़ने में नहीं लगा है, या एक एक वस्तु दूसरे के साथ जीवन को बनाने में बिगाड़ने में कुछ भी हस्तक्षेप करने में नहीं है। माने ये जीवन को हर एक जीवन के स्वरूप में होने के लिए और जीवन के स्वरूप में प्रमाणित होने के लिए, जीवन के स्वरूप में निरंतर रहने के लिए ये निरंतर सहायक हुए, इस बात को स्पष्ट करता है। ये इस ढंग से बनता है। ठीक इस विधि से हम एक अच्छी अपने मूल्य को समझने का एक स्रोत बनता है। किस विधि से? अनुभव विधि से। अनुभव विधि से हम यदि अपने मूल्य को पहचान लेते हैं, वो नित्य निरंतर एक प्रमाणित होने का एक प्रवाह बन जाता है। इस ढंग से मैंने अनुभव किया है। तो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में यही है, सत्ता में मैं अनुभूत होता हूँ, सत्ता में समग्रता को अनुभव करता हूँ, सत्ता में हम समग्रता के साथ व्यवस्था का अनुभव करता हूँ। यही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में आता है। क्योंकि पहले भी आपको ये बताया था कि पूर्वजों ने एक भाषा दिए थे अध्यात्म को व्यापक। उस व्यापक को हमने हर एक परस्परता के बीच में प्रमाणित करने की विधि दिया है, और इस विधि से व्यापक वस्तु सबको बोध होने की बात आ गई। बच्चे 5वीं पढ़ने वाले बच्चे भी व्यापक वस्तु को पहले बोध करते हैं, उसके बाद एक एक वस्तु को पूरा बोध करना बनता है। एक एक वस्तु को बोध करने के लिए रूप गुण स्वभाव धर्म इन चारों को बोध करना पड़ता है। केवल व्यापक वस्तु में और सर्वत्र विद्यमानता और पारदर्शिता पारगामिता को बोध करने की आवश्यकता बनती है। इसको हम अध्ययन करा के देखा है, लोगों को बोध होता है, ये प्रमाणित हुई तथ्य है। इसके आधार पर सबको ये बोध होगा, इस आधार पर हम शुरुआत की है। इस ढंग से अनुभवात्मक अध्यात्मवाद अपने में सार्थकता को मनुष्य की जागृति के स्वरूप में सत्यापित करता है। जो धर्म सहज विधि से जीने के लिए अभ्यास दर्शन और कर्म दर्शन ये दोनों नियोजित होते हैं। इस ढंग से इन चारों अध्यायों का अंतर संबंध जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर के न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना ही है, इसको प्रमाणित करना ही है, जागृति को प्रमाणित करना ही है। जागृति स्वयं में वो क्या सहअस्तित्व रूप में ही है। जागृति एकांत रूप में कोई जागृति नहीं है। जागृति का प्रमाण होता ही नहीं बताया, एकांत का अंतिम बिंदु समाधि बताया। उसमें हम अच्छे हैं बुरे हैं इसको हम घोषित नहीं कर सकते। हम समझा हो नहीं समझा हो इसको हमने घोषणा नहीं कर पाते रहे। इसको हम अच्छी तरह से देखा है। इसके बाद कोई शंका तो होना बेकार है। यदि शंका करना है तो आप समाधि के स्थिति को प्राप्त करिए, उसके बाद आप घोषणा करिए। ये बात ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो इसमें समय को व्यर्थ करना बेकार है और समझदार होना सही घाट है। समझदारी में प्रमाणित होने की प्रवृत्ति है और समाधि में कोई प्रमाणित होने की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति शून्य है। उसका अर्थ है बताया तो योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्तियां भले प्रकार से माने चुप हो जाए, इसी को निरोध कहते हैं। वो निरोध होना होता है। निरोध होने के बाद हम प्रमाणित करने की आवश्यकता है ही नहीं है। यही एकांतवाद का बहुत बड़ी भारी तोप मानते रहे। एकांत में कोई चीज प्रमाण होता नहीं। ठीक है, ये दूसरा भाग, एकांत नाम की कोई घाट नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं होने के आधार पर इसकी जो हम व्यर्थ की प्रयास करना बन जाता है। और यदि कोई किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होगा तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, किंतु इसमें सार्थकता तो कुछ नहीं। इसको छू के देख लिया गया और देख करके समझा गया और जी करने के प्रयत्न में हम सोच करके पहचाने गए। ये सभी होने की बात ये उद्गार है जो समाधि में हम एकांतवाद कहते हैं। एकांतवाद का अंतिम छोर बताए थे। एकांत नाम की कोई चीज का प्रमाण होता नहीं है, हम उसका साक्षी हो नहीं पाते हैं। ये कुल मिलाकर के मतलब है। तो अध्यात्मवाद के अनुभवात्मक अध्यात्मवाद नाम इसीलिए रखा, एकांतवाद में अनुभव है कहते रहे, हम कहते हैं सहअस्तित्व में ही अनुभव। इसको हम इंगित कराया है
क्या अंतर है? मौलिक अंतर, व्यापक वस्तु को अध्यात्म नाम दिया है, इसमें दो राय नहीं है। तो आधारम आत्मानाम यत्र सा तत्र अध्यात्म, अध्यात्म का यदि हम परिभाषा करते हैं, सभी आत्मा का आधार हो, उसमें हम पदार्थ आत्मा, प्राणात्मा, जीवात्मा और ज्ञान आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया है। आत्मा को हम मध्यांश को बताया है, परमाणु के मध्यांश को आत्मा बताया है। आत्मा जो है मध्यस्थ क्रिया करता है, इस कारण से आत्मा बताया है। सम विषम का जो बाधा मध्यस्थ क्रिया पर होता नहीं है, इसीलिए आत्मा बताया है। और मध्यस्थ क्रिया के अनुसार यदि आश्रित क्रियाएं अर्थात बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन काम करने लग जाते हैं, इसको हम जागृति कह रहे हैं। इस ढंग से होता भी है, मैं स्वयं उसका प्रमाण हूँ। इस ढंग से ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का प्रस्तुति हुई। तो इसकी सार्थकता को हर व्यक्ति अपने में समझदारी के उपरांत प्रमाणित करने की पद्धति से आप देखिए, इसके मूल में अध्ययन नाम की चीज आती है। अध्ययन का मतलब क्या है भाई? अब जब कुल मिलाकर के अध्ययन वो चीज है स्मरण पूर्वक और जो अनुभव के साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, अनुभव के अर्थ में जो स्वीकृतियां होते हैं, इसका नाम है अध्ययन। अध्ययन के मुद्दे पर अपन अब ध्यान दिए थे कि स्मरण पूर्वक अनुभव के रोशनी में हम जितने भी स्वीकृतियां पा लेते हैं, इसको हम अध्ययन कहा है। अध्ययन का परिभाषा इसी प्रकार से किया है। समझदारी का जो एक ठोर है, समझदारी पर विश्वास करने का ठोर है, वो बोध ही है। ये बोध होना अर्थ का ही बोध हो पाता है। वस्तु के साथ अर्थ बना रहता है, शब्द के साथ अर्थ बना रहता है। शब्द के साथ जो अर्थ बना रहता है वो वस्तु सहित अर्थ है, वस्तु में निहित अर्थ सहित वस्तु है, ऐसा बनता है शब्द का अर्थ। जैसा नाम, राम एक नाम है, राम कोई वस्तु के रूप में मिल जाता है तो इसका नाम है राम, ऐसा होता है। वो वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म निहित रहता है, उसका नाम है वो वस्तु का अर्थ। वस्तु का अर्थ में जाते हैं तो क्या बनता है? रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में हमको प्राप्ति होती है। और शब्द का अर्थ को हम ले जाते हैं तो वस्तु के रूप में मिलता है। वस्तु का अर्थ रूप गुण स्वभाव धर्म है और शब्द का अर्थ वस्तु है। ठीक है, ये मुख्य मुद्दा है। तो इस ढंग से क्या हुआ? प्रमाण क्या होगा? वस्तु होगा कि शब्द होगा? इसको यहां हम सोच सकते हैं। सोचने पर पता लगता है वस्तु ही प्रमाण है अस्तित्व में, ना केवल शब्द। शब्द से इंगित वस्तु मिलने पर ही वह प्रमाण है। प्रमाण का स्वरूप वस्तु है, ना कि शब्द। ऐसा हमको समझ में आया। इस ढंग से एक बहुत अच्छी बात पर सूझबूझ शुरू होती है। ये शायद है सबको प्यार लगता होगा। तो शब्द को प्रमाण कहे, वस्तु को प्रमाण कहे, किसको प्रमाण कहे? वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है। ये विभक्त होकर के खंड विखंड होकर के बिखरते नहीं है। कोई भी वस्तु रहेगा, कोई संज्ञा में रहेगा, वो उसी अर्थ को प्रस्तुत किया रहता है। क्या अर्थ को? जो रूप गुण स्वभाव धर्म उसकी होता है। उसको बताने के लिए कैसा हम पा गए? सारे अस्तित्व को चार अवस्था में पाए। एक पदार्थावस्था, एक प्राणावस्था, एक जीवावस्था, एक ज्ञानावस्था। ज्ञानावस्था में मानव को पा करके मानव का रूप गुण स्वभाव धर्म को एक संपूर्णता में अध्ययन कराया, शरीर और जीवन के अस्तित्व में, सह अस्तित्व में। उसके बाद जीवन के रूप में पुनः अध्ययन किए। जीवन के रूप में जीवन क्या कार्य करता है उसको भी हम अध्ययन किए, अनुभव किए। और उसके बाद शरीर के रूप में क्या कार्य होता है, क्या कार्य को प्रमाणित करता है, इसको भी अध्ययन किए। तो इसमें दो का निष्पक्षपात रूप में कार्य आता है। जो शरीर में क्रियावाही ज्ञानवाही दो क्रिया होती हैं।
ज्ञानवाही क्रियाएं जीवन से संपादित होते हैं और क्रियावाही क्रियाएं सब शरीर की व्यवस्था से संपादित होते हैं। ठीक है, हाथ पैर नाक कान ये सब चीजें क्रियावाही क्रियाएं ये सब बना रहता है, किंतु इसमें होने वाली जो कार्यक्रम है संवेदनाएं हैं ये जीवन के बिना होता नहीं। ठीक है ना, ये जीवन के साथ ही संवेदनाएं शुरू होते हैं। जो जीवन साथ शरीर को पहले जीवंत बनाए रखता है और ज्ञानवाही तंत्र पर अपने संकेतों को प्रमाणित व ज्ञापित करता है और संकेतित करता है। फलस्वरूप शरीर में वो संवेदनाएं प्रमाणित होते हैं। हर व्यक्ति इसको अनुभव करता है। ऐसा हर व्यक्ति का माध्य की चीज है। तो उसी क्रम में आपको ये बताया, संवेदनशीलता पूर्वक मनुष्य जो है ना व्यवस्था में जीना बना नहीं। इतने दिन की हजारों लाखों वर्ष की इतिहास के अनुसार व्यवस्था में जीना बना नहीं। ना तो परिवार व्यवस्था आई ना समाज व्यवस्था आई, दोनों नहीं आने से पुनर्विचार की आवश्यकता थी। इस विधि से क्या हो गई, संज्ञानशीलता पूर्वक जीना आ जाता है, संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं, फलस्वरूप हम व्यवस्था में जीना प्रमाणित हो जाता है। इस प्रकार से आए। अध्यात्मवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार संवेदनाओं को सैनेट दे करके मृत्युशैया में सुलाओ, ये कहते हैं। संवेदनाएं ना हो, ऐसा वो कहते हैं। भौतिकवादी ये कहते हैं संवेदनाओं में डूबे रहो। बोले साहब हम कहाँ जाए। ये कहता है बिल्कुल इसको ऑपरेशन करके अलग कर दो। ये कहते हैं उसी में डूबे रहो। अब इसमें कहाँ जाए आदमी, एक सोचने की बात है ये मुद्दा। इसमें हमको जो अनुभव हुआ है वो ये है, जीवंत शरीर में संवेदनाएं होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक अनर्गल प्रक्रिया नहीं है। ये व्यवस्था के अर्थ में यदि संयत होता है, इसमें कोई मानव परंपरा में अड़चन नहीं है। यदि व्यवस्था के अर्थ में संयत नहीं होता है, उस समय में मानव परंपरा में सारा परेशानियां आए हैं ये जो आज भोग रहे हैं। एक प्रकार की जातियां ये कहते हैं सबको मार डाले, हमारा जाति पैदा करें। एक बार बहुत पहले तो चाइना, रशिया में एक उनका रिपब्लिकन डे नाम की चीज होता है। चाइना एक संदेश भेजा, संसार में नॉन कम्युनिस्ट सबको मार दिया जाए, क्रम से कम्युनिस्ट प्रजा को पैदा किया जाए। इस प्रकार से वो शुभ संदेश भेजा था। ये भी प्रयत्न हुआ, सोचा गया, किंतु वो घटित नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मनुष्य में अनेक ऐसा मैंने एक आवेशित उद्गार निकलती है, उसको मार दो, इसको काट दो, इसको मिटा दो, इस प्रकार की चीजें जाते हैं। ये सब अतिवाद में गए, ये संवेदनाओं का अतिवाद कहला गया। उसी भांति दूसरे ओर गया अतिवाद, तो भाई हम जब भक्त हो गए हम रोने लगे। रोने से क्या हो गए भाई, क्या चीज मिल गई? रोने से अच्छा अवश्य लगा, हुआ कहाँ है अच्छा? अच्छा लगना, अच्छा होने में दूरी है कि नहीं है, दूरी को पाटना जरूरी है कि नहीं, ये सोचने की मुद्दा बनता है। इसमें से ये निकल के आया, उसमें हम उसको वरा, अच्छा होने को हम वरा, अच्छा लगने को हमने नहीं वरा। इससे क्या हो गई, हमको क्या प्राप्ति हो गई? हमको ये प्राप्त हो गई, संवेदनाएं नियंत्रित होने का दृष्टा मैं बन गया। कितना छोटी सी बात है। मैं ये भावावेशों से रोना गाना नाचना है ना, और सारा विलाप करना प्रलाप करना चीखना चिल्लाना है ना, हाथ पटकना पैर पटकना, ये सब तो हम करके देखे भाई, उसे कुछ भी नहीं निकला। तब हमको ये पता लगा होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हम कम से कम संवेदनाओं का दृष्टा बना रहना चाहिए। इस बात को शायद बुद्ध दर्शन भी शायद उसको ये करता है, मैंने निर्देशित करता है या अंगुली न्यास करता है, ऐसा मेरा सोचना। संवेदनाओं को देखते रहने के लिए दृष्टापद वो मानते हैं, ऐसा उनके सोचने की तरीका, उनका अष्टांगी विधि से यही आता है। मेरे अनुसार दृष्टापद प्रतिष्ठा तभी होता है तो संवेदनाएं जो करते हैं उसको हम देखने मात्र से हम दृष्टा नहीं हुए। संवेदनशीलता में, संज्ञानशीलता में संवेदनाएं जब नियंत्रित होते हैं तब संज्ञानशीलता का हम दृष्टा बनते हैं, संज्ञानीयता का हम दृष्टा बनते हैं। ज्ञान
जीवन ज्ञान का दृष्टा जीवन ही है, ये बात हम समझे हैं। इसलिए हम दृष्टा, ज्ञाता और कर्ता, भोक्ता जीवन ही होता है, इस बात को हमने घोषणा किया है। तो भोगने वाला भी जीवन है, शरीर थोड़ी ही भोगता है दर्द को। जब जीवन रहता है शरीर तब तक दर्द, उसके बाद कहाँ दर्द? मरा हुआ आदमी को कहाँ दर्द रहा भाई? जला देते हैं, गाड़ देते हैं, सारा कर्म करते हैं, संपूर्ण कर्म करते हुए हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो शरीर को दर्द होता है, ये बात हमको समझ में नहीं आया। पहले हम भी ऐसे ही सोचते रहे, जबकि शरीर को दर्द नहीं होता है, जीवन ही दर्द को पहचानता है, फलस्वरूप दर्द से मुक्ति का उपाय खोजता है। ये कुल मिलाकर के बात आए। उसी क्रम में पहले से हम आयुर्वेद को सोचा है, ज्योतिषी को सोचा है, ये सभी बातों को सोचते हुए चले आए हैं। अभी भी सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। इस क्रम में हमारा सोचना ऐसा हुई, संज्ञानशीलता पूर्वक हम संवेदनाओं को नियंत्रित होता हुआ देख पाते हैं। संज्ञानशीलता ये सार्थक होता हुआ, प्रमाणित होता हुआ देखते हैं। यही दृष्टापद प्रतिष्ठा का मतलब है। ऐसे दृष्टापद प्रतिष्ठा में जागृत जीवन होना स्वाभाविक है। ये मुख्य मुद्दा यहाँ हुआ। जीवन की वैभव, अनुभव का वैभव यही है। स्वयं को दृष्टापद में पहचान लेना है और अनुभव का मतलब है। मतलब क्या है? स्वयं को दृष्टापद में पहचान लेना और उसको प्रमाणित कर लेना, ये दृष्टापद प्रतिष्ठा का मतलब, ये जागृति का मतलब यही है। जीवन जागृति का मतलब यही है। प्रमाणित होने का मतलब यही है और स्वानुशासित होने का मतलब भी यही है। इस ढंग से मानव महोपयोगी, सर्वतोमुखी उपयोगी होने वाला जो बात भी जागृत मानव में ही आता है। नहीं तो संकीर्णता, कुछ भाग में हम उपयोगी होने दौड़ते हैं, वो भी अधूरा हो जाता है। कहीं नाक कटा रहता है, कहीं कान कटा रहता है और भदगी से भरा रहता है। कई कार्यों को हम संवेदना के साथ जितने भी काम करते हैं, सर्वांग सुंदर तो कोई होता नहीं, ये आपको बताना चाहते हैं। सभी अंग से हम सुंदर रूप में कोई काम कर नहीं सकते, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना कोई व्यवस्था को हम गढ़ नहीं सकते, ना जी सकते संवेदनाओं के सीमा में। ये तो बात सही। वही चीज आज धरती पर तांडव नृत्य है। कहीं किसी भदगी, कहीं किसी भदगी संवेदनाओं में जीने के लिए जो बातें किया है, तो आज तक वो बाध्यता है इसी बात को प्रमाणित करता रहा है। ये आप हम समझने योग्य है और इसको मूल्यांकन करने योग्य मानव ही है। वो मूल्यांकन मानव जागृति पूर्वक ही करेगा, भ्रम पूर्वक तो करेगा नहीं। ये मुख्य बात ये रहा दृष्टापद होने का मतलब में। ठीक है, तो जो जीवन अनुभव दर्शन के साथ जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद लिखना और वाद लिखने के बाद शास्त्र लिखना, शास्त्र लिखने के बाद योजनाओं को लिखना, ये कार्य संपादन मैंने किया है। तो किस अर्थ में कर दिया भाई? मनुष्य जो व्यवहार और प्रमाण से लेकर अनुभव तक मनुष्य है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना है। तो मैंने व्यवहार प्रमाण से लेकर, कर्म प्रमाण से लेकर, है ना, विचार और विचार में समाधान प्रमाण से लेकर और अनुभव प्रमाण तक आदमी पूरा लंबाई चौड़ाई है। इसीलिए अनुभव दर्शन भी लिखा है ना, व्यवहार दर्शन भी लिखा, अभ्यास दर्शन भी लिखा और कर्म दर्शन भी लिखा। इसीलिए लिखा, कुल मिलाकर के संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता के साथ नियंत्रित रहता हुआ, संवेदनाएं नियंत्रित रहता हुआ देखने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, समझने की बात प्रमाणित होने की दृष्टि से इसको ऐसा लिखा। इस ढंग से पूरा दर्शन, विचार, शास्त्र और योजना निष्पन्न हुई। ये पूरा सहअस्तित्व पर निर्भर है। इस सहअस्तित्व में ही हम सभी प्रमाणों को सभी अवस्था में प्रस्तुत कर पाते हैं। अनुभव को भी प्रमाणित कर पाते हैं और न्याय को भी प्रमाणित कर पाते हैं, समाधान को भी प्रमाणित कर पाते हैं। इस ढंग से इन तीनों चीज को प्रमाणित कर देना ही कुल मिलाकर के जागृत जीवन का रास्ता है। इन जागृत जीवन के रास्ता में संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं, व्यवस्था के अनुकूल हो जाते हैं,
वो कोई उद्यमबाजी करते नहीं हैं, आराम से जी सकते हैं, सुख से जी सकते हैं, परस्परता में विश्वास निर्वाह हो सकता है। ये बात है।